सबसे बड़ी बात कि वो सीक्रेट जो मेजॉरिटी लोग नहीं बताते कि एडीनियम के ग्राफ्ट में क्या खास केयर करनी पड़ती है कि जिससे ग्राफ्ट का जो सक्सेसफुल रेट है वो 100% होता है। देखिए, एडीनियम को ग्राफ्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो अभी मैंने किया है इसको कहते हैं टैबलेट ग्राफ्टिंग, और दूसरा तरीका है जो अभी मैं आपके साथ करूंगा वो है जी, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड है कि एडीनियम को ग्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो को भी आपने पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एडीनियम को ग्राफ्ट कब, कैसे और किस तरह किया जाता है। एक चीज़ और, जो आपने रूट स्टॉक चूज़ करना है ना, वो हेल्दी होना चाहिए। एज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। सबसे पहले आप उसको यहाँ से कॉडेक्स से चेक कर ले, दबा के नरम तो नहीं है। नरम। ग्राफ्ट के लिए सिलेक्शन कैसे की जाती है और उसके बाद ग्राफ्ट करने के बाद क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं। सबसे बड़ी बात, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, एडीनियम से रिलेटेड है। मैंने कुछ दिन पहले एडीनियम से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एडीनियम को रिपोर्ट किया था। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड है कि एडीनियम को ग्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो को भी आपने पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एडीनियम को ग्राफ्ट कब, कैसे और किस तरह किया जाता है। ग्राफ्ट के लिए सिलेक्शन कैसे की जाती है और उसके बाद ग्राफ्ट करने के बाद क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि वो सीक्रेट जो मेजॉरिटी लोग नहीं बताते कि एडीनियम के ग्राफ्ट में क्या खास केयर करनी पड़ती है कि जिससे ग्राफ्ट का जो सक्सेसफुल रेट है वो 100% होता है। क्योंकि आमतौर पर सिर्फ ग्राफ्ट दिखा देते हैं, ये नहीं बताते कि इसके लिए क्या एहतियात करनी है, इसको कैसे रखना है कि ताकि ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो। और फिर उनकी जो वीडियोस हैं उनको देख के अगर हम ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें 99% चांसेस होते हैं कि हम फेल हो जाएं, ग्राफ्ट सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि वो मेन एहतियातें जो हैं वो मेजॉरिटी लोग बताते ही नहीं हैं कि क्या है कि जिससे को ख्याल रखना चाहिए ताकि वो ग्राफ्ट चले। क्योंकि आपको अपेरेंटली शुरू में तो लग रहा होता है कि आपने ग्राफ्ट बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं, ठीक है, ग्राफ्ट को, और चेक करते हैं कि हाँ जी हमारा ग्राफ्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको पता चलता है कि आपने जो ब्रांच ग्राफ्ट की थी या जो पीस आपने ग्राफ्ट के तौर पे लगाया था वो बिल्कुल सूख चुका है और ग्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं जो पोस्ट ग्राफ्ट आप करते हैं जिससे आपका ग्राफ्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आखिर ग्राफ्ट लगाना कैसे है और फिर उसको सक्सेसफुल कैसे करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले कि मैं ग्राफ्टिंग स्टार्ट करूं और आपको चीज़ें डिस्कस करूं कि ग्राफ्ट कैसे करना है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आगे चल के वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक लाजमी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जो लोग रोज़ी एडीनियम पसंद करते हैं, यानी एडीनियम फ्लावरिंग के लिए उगाते हैं, और फ्लावर भी वो जो स्पेशल डबल वाले फ्लावर्स होते हैं या कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं उनके लिए उगाते हैं, तो वो उनमें जो 99% पौधे आपको मिलते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं। क्योंकि सीड से बहुत मुश्किल है कि वो दूसरा आपके पास ये डबल रोजी एडीनियम और वही उगाए जो जिसका आपने सीड लगाया हो। तो उसके लिए फिर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और उसके लिए ग्राफ्टिंग करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो है रूट स्टॉक, और रूट स्टॉक लिया जाता है जो कि बीज से उगा हुआ एडीनियम हो और कम से कम उसकी एज 7 से 8 महीने हो। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपका रूट स्टॉक साबित होगा, बजाय इसके कि आप 2, 3, 4, 5 महीने वाला लें, उस पर ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो जैसे ये मैंने लिया है, तकरीबन ये 8 महीने इसकी एज है, ये रूट स्टॉक लेना है। एक चीज़ और, जो आपने रूट स्टॉक चूज़ करना है ना, वो हेल्दी होना चाहिए। एज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। सबसे पहले आप उसको यहाँ से कॉडेक्स से चेक कर ले, दबा के, नरम तो नहीं है। नरम है तो इसका मतलब है नीचे कोई प्रॉब्लम है,
उसको मत यूज करें। जो इस तरह हेल्दी हो, दबाए से दबे ना, उसको आपने यूज करना है। दूसरी चीज, आपके पास ग्राफ्टिंग टेप होनी चाहिए। ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आपके पास पॉलीथीन की पट्टी होनी चाहिए, जो कि हम ग्राफ्ट को बांधने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास एक कटर होना चाहिए, शार्प कटर, कि जो एक ही कट में कटिंग को काट दे। फिर पॉलीथीन चाहिए आपको ग्राफ्ट को कवर करने के लिए। एक रस्सी चाहिए या रबर बैंड, जिससे आप ग्राफ्ट को बांधेंगे। ठीक है, ये पॉलीथीन को बेसिकली ग्राफ्ट के ऊपर बांधेंगे। उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूं। और फिर आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ब्रांच चाहिए, वो स्पेशल वैरायटी की ब्रांच चाहिए कि जिसको आपने ग्राफ्ट करना है। ठीक है, जो वैरायटी आप तैयार करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास एक डबल पेटल रोजी एडीनियम है, ये उसकी ब्रांच है। फ्लावरिंग हो चुकी है, तो आपने मेच्योर ब्रांच लेनी है जिसकी एज तकरीबन 5-6 माह हो। ठीक है, फ्रेश ब्रांच नहीं लेनी, उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो इस तरह आपने मेच्योर ब्रांच लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ्टिंग प्रोसेस को। सबसे पहले जो है आप कटर लेंगे और ये जो रूट स्टॉक है इसका ऊपर वाला पोर्शन काट देंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप एक ब्लेड यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड आपने न्यू ब्लेड लेना है। और कटर अगर आप पुराना यूज कर रहे हैं, मैं तो नया कटर लेके आया हूं। ठीक है, अगर आप पुराना यूज कर रहे हैं तो आप उसे पहले सैनिटाइज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, साफ कर लीजिए किसी भी सैनिटाइजर से, या स्प्रिट से वॉश कर ले। नहीं है कुछ भी तो पानी से धो ले, साबुन से धो ले, ताकि वो अच्छी तरह सैनिटाइज हो जाए। और अब आप देखें ये एक लंबी ब्रांच है ऊपर तक आ रही, तो इसको आपने यहां से नहीं काटना, इसको बिल्कुल जहां इसका कॉडेक्स है इसको आपने स्ट्रेट काटना है। और कोशिश करनी है कि एक ही कट में ये आपकी जो है ब्रांच कट जाए। इस तरह बिल्कुल आपने स्ट्रेट इसको काटना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला काम आता है कटिंग लेने का, जो कि हमने इसके साथ ग्राफ्ट को लगाना है। तो ये वो ब्रांच है जिससे मैं कटिंग लूंगा। तो आपने अगर इसको आप गौर से देखें तो ये नोड्स हैं जहां से पत्ते निकलेंगे या स्प्राउटिंग होगी। तो आपने क्या करना है, 3 से 4 नोड होने चाहिए, इस तरह नहीं, इसकी सारी साइडों पे काउंट करना है। और इसको ज्यादा से ज्यादा आपने 1.5 इंच लेना है, इससे लंबी ये ब्रांच नहीं लेनी। तो यहां से मैं इसको काट लेता हूं ये। और इसको लेने का तरीका ये होता है कि आपने इतनी ब्रांच ले ली है। ठीक है, और ये ज़हन में रखिएगा कि इसके ये जो नोड्स हैं इनके नीचे जो कर्व होती है वो नीचे वाली साइड होती है। तो नीचे वाली साइड नीचे रखनी है, ऊपर वाली साइड ऊपर रखनी है। तो ये पहली गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं कि उसकी साइड का ख्याल नहीं रखते और ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि नीचे वाली साइड ब्रांच की नीचे रखनी है और ऊपर वाली साइड ऊपर रखनी है। तो अब इसको ग्राफ्ट को यहां रखते हैं। ये देखें, यहां पे आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है, इसको इधर उधर नहीं करना। सेंटर में रखने के बाद आपने इसके ऊपर अब आपने लेनी है ग्राफ्टिंग टेप। ग्राफ्टिंग टेप लेके आपने इसको बांध देना है यहां पे, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो अभी कहीं जाना नहीं, अभी ग्राफ्ट लगा नहीं है, अभी तो पोस्ट ग्राफ्ट हमें मैंने इसकी एहतियातें भी आपको बतानी है। आपके पास ग्राफ्टिंग टेप ना हो तो यही काम आप पॉलीथीन शीट से भी ले सकते हैं, यानी शॉपर की एक इस तरह पट्टी काट ले और फिर उससे भी आप इसको बांध सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि ग्राफ्टिंग टेप है तो मैं उसी को यूज करूंगा। एक साथ इस तरह रख के आप अपनी शीट को या इसको एक साथ दोनों तरफ से खींचेंगे, किसी तरफ से कम या किसी तरफ से ज्यादा नहीं खींचेंगे, वरना यह ग्राफ्ट हिल जाएगा, किसी एक साइड पे झुक जाएगा। और फिर इस तरह पकड़ के आपने इसको लपेटना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि ये टाइटली बन जाएगा। अगर आप इसको पकड़ेंगे नहीं इस तरह तो ये हिल सकता है आपका ग्राफ्ट ना अपनी पोजीशन से। तो ये बहुत जरूरी है। ये बन गया। अब अगली स्टेज है इसको कवर करने की।
तो इसको इस तरह कवर कर देंगे। इसको मैं हिला के देख लेता हूँ, नहीं बिल्कुल टाइटली बंध गया। अब इसको इस तरह कवर करके तो रस्सी के साथ इसको बांध देंगे। इस रस्सी को भी टाइटली बांधना है ताकि इसमें हवा या पानी ना गुजर सके और ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाए। अब आपने इसको हफ्ते तक पानी नहीं देना, 15 दिन के लिए फुल शेड में रखना है, जहां रोशनी तो हो, ब्राइट सनलाइट यानी रोशनी हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना इस पे पड़े, 1 मिनट के लिए भी ना पड़े। 15 दिन के बाद आप इसे फुल सन में या पार्शियल शेड में रखते हैं जहां इस पर धूप पड़ना शुरू हो जाए, ताकि ये ग्रोथ स्टार्ट करे। और 25 दिन तक ये आपका ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, लग जाएगा। तो 25 दिन के बाद आप इसको एहतियात से खोल दें। लेकिन ग्राफ्ट का ये जो पोर्शन आपने ऊपर पोर्शन लगाया है ना, इसको नहीं ज़्यादा हिलाना, ताकि ये ग्राफ्ट टूट ना जाए। इसको कम से कम 2 से 3 महीने तक आपने नहीं छेड़ना और कोई ठोकर ना लगे इसको, वरना ये ग्राफ्ट टूट सकता है। फिर उसके बाद ये पक्का हो जाता है, फिर नॉर्मल आप इसके साथ चल सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो गया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा मैंने बड़ा पीस लिया था जिससे ये हिल गया, लेकिन ये ग्राफ्ट लग गया हुआ है। इसीलिए मैंने समझाया कि छोटा पीस लेना है, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लेना है, 1 से 1.5 इंच, इससे बड़ा पीस नहीं। कोशिश करें 1 इंच का पीस ही हो, वही काफ़ी है। तो उससे ये ग्राफ्ट लग जाता है। अब ये सक्सेसफुल हो गया है, इसने नई शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये जो शेड में रखने वाली मैं बात बता रहा हूँ, ये अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह में कर रहे हैं ग्राफ्ट, तो फिर आप इसको शेड में रखें। अगर आप फेब में कर रहे हैं, एंड ऑफ फेब में कर रहे हैं या मार्च में, तब आप इसको सनलाइट में भी, डायरेक्ट सन में भी रख सकते हैं, क्योंकि तब की धूप इतनी तेज नहीं होती। देखिए, एडीनियम को ग्राफ्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जो अभी मैंने किया है, इसको कहते हैं टैबलेट ग्राफ्टिंग, और दूसरा तरीका है जो अभी मैं आपके साथ करूंगा, वो है जी वी ग्राफ्टिंग। तो चलिए इस टैबलेट ग्राफ्टिंग को साइड पे करते हैं, तो फिर वी ग्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए ये एक और मैंने रूट स्टॉक ले लिया है, उसी तरह हेल्दी रूट स्टॉक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग के लिए जो ब्रांच चाहिए होगी। अब उसकी तरह हम ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, बल्कि अब हम ब्रांच की ये टिप लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, ये वैरायटी तो मैंने काफ़ी ग्राफ्ट कर ली हुई है, तो मैं एक और वैरायटी की ब्रांच लेके आता हूँ। ये मैं ले आया हूँ ब्रांच, इसके मैं लीव्स उतार देता हूँ इस तरह हाथ से ही। बस ये लीव्स मैं लगे रहने दूंगा। तो इसको साइड पे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रूट स्टॉक को रेडी करते हैं। उसी तरह नीचे से यहां से मैं इसको काटूंगा, थोड़ा ऊपर रख के काट रहा हूं इसको। ये काट दिया मैंने। अब जो है उसमें तो हम इसके ऊपर ही ग्राफ्ट को रख देते हैं। अब ऐसा नहीं करना, बल्कि अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर से थोड़ा साइड पे रख के इस तरह एक अंदर की तरफ कट लगाएंगे, ज्यादा डीप नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह दूसरा कट फिर वी बनाते हुए अंदर की तरफ लगा देंगे। उससे क्या होगा कि ये अंदर वाला पोर्शन जो है आपका निकल जाएगा। बेसिकली इसका पर्पस भी हमारा यही है कि हम ये अंदर वाला पोर्शन निकाल दें। ये देखिए, ये अंदर वाला पोर्शन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेडी करेंगे। रेडी करने का तरीका ये है कि इसको हम दोनों साइडों से इस तरह छील लेंगे। ये हमारी ब्रांच रेडी हो गई है ग्राफ्ट के लिए। अब इसको इसके बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद उसी तरह ग्राफ्टिंग टेप लेंगे और इसको अच्छी तरह यहां से बांध देंगे। ग्राफ्टिंग टेप ले लें, ठीक है, पॉलीथीन शीट ले लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको आपने अच्छी तरह बांध देना है, एयर टाइट होना चाहिए। अब इसको इस तरह करके आप बांधते जाएंगे ताकि ये टाइट हो जाए और अपनी जगह से हिले ना। मेन पर्पस इसको बांधने का ये होता है कि ये ग्राफ्ट अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि ब्रांच अगर अपनी जगह से हिलेगी, जो आपने ग्राफ्ट लगाया हिलेगा अपनी जगह से, तो वो फिर ग्राफ्ट चलेगा नहीं। इस तरह इसको अच्छी तरह बांध देना है ताकि ये अपनी जगह से अब हिल ना पाए।
अब इस तरह गिरा लगा दूंगा मैं इसको, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ्ट भी लग गया। अब इसको क्या ऐसे ही छोड़ना है? नो, इसको भी पॉलीथीन से कवर करना है, उसी तरह जैसे दूसरे ग्राफ्ट को हमने कवर किया था। इस तरह कवर करके इसको भी बांध देना है, और बांध के इसको भी वही रूल है, पार्शल शेड में रखें। ठीक है, मैं यहां आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, दोनों ग्राफ्ट को अगर तो आप फेब के एंड में लगा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप फुल सन में भी रख सकते हैं, मार्च में भी इवन फुल सन में रख सकते हैं अगर टेम्परेचर 30 तक है। लेकिन अगर 30-35 से ऊपर है तो फिर इसको शेड में रखें, 15 दिन के लिए शेड में रखें, पानी नहीं देना, एक हफ्ते बाद पानी देना है। ठीक है, और 15 दिन के बाद उठा के इनको फुल सन में रख दें, तो ये ग्राफ्ट आपका सक्सेसफुली चल जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन जो जेन में आता है कि ग्राफ्ट कब कर सकते हैं एडीनियम को, तो मार्च या आप कह लें 20 फरवरी के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक आप कभी भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। नवंबर में ना करें, क्योंकि ग्राफ्ट तो चल जाएगा लेकिन उसके बाद डोरमेंट हो जाएगा ये पौधा, तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो वो बाद में खराब होने के चांसेस हैं। तो अक्टूबर तक आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक, और फिर उसके बाद 20 फरवरी के बाद आप दोबारा से ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दरमियान में ना करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारे केयर हैं या पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ग्राफ्ट लगाने के भी और उसको सक्सेसफुल करने के। जो टिप्स हैं, जितनी भी टिप्स हैं सक्सेसफुल करने की, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अडीनियम पे एक और वीडियो भी आ रही है कि सीड से इसको कैसे ग्रो करते हैं और सीड कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसका वेट कीजिए, बहुत जल्द वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।